वैसे तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों में देवी गुण की आवश्यकता है क्योंकि देवता बनना है, लेकिन देवी गुण में जितने भी देवी गुण का लिस्ट बनता है उसमें पहला गुण कौन सा है? अंतर्मुखिता। तो जब देवी गुण में हम अंदर धारण करते हैं, उनका मूल आधार है, देवी गुण का मूल आधार है अंतर्मुखिता। अंतर्मुखता माना आत्म अभिमानी अवस्था। अंतर्मुखता का यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ मुंह से चुप रहना है, लेकिन अपने अंदर को झांक करके देखना है, मैं अपने अंदर कितनी देवी गुणों की धारणा की है, और जो बाबा हमें दे रहा है उसको अंदर अंदर मनन करना है। तो आज बाबा ने कहा बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, और जो आत्म अभिमानी बनता है वो विश्व का मालिक बनता है। और जो देह अभिमान में आता है, जो देह अभिमान में आता है वो कंगाल बनता है। आत्म अभिमानी जो है विश्व का मालिक बनते हैं, और देह अभिमान वाला कंगाल बनता है। दूसरा बाबा ने कहा कौन सा अभ्यास और शरीर बनने में मदद करता है? कौन सा अभ्यास? हाँ, भाई भाई की दृष्टि, निमित्त भाव और भाई भाई की दृष्टि। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये बार बार अभ्यास करना है। अगर कोई शरीरधारी के प्रति बुद्धि जाता है तो उसको क्या कहेंगे? क्रिमिनल आई बनता है। तो आज बाबा ने कहा अगर देह को देखा, देहधारी में बुद्धि गई तो क्रिमिनल आई होती है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को देही अभिमानी यानी अशरीर भव। शरीर को देखना नहीं, अपने को भी क्या समझना, निमित्त में आत्मा हूँ, शरीर नहीं है। तब जाके क्रिमिनल आई समाप्त होगी। सारे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनता है। आत्म अभिमानी विश्व का मालिक बनता, देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है कौन सा अभ्यास और शरीर बनने में बहुत मदद करता है? कौन सा अभ्यास और शरीर बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर है अपने को सदा एक्टर समझो। हम कौन है? एक्टर है। अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होती है तो वस्त्र उतार देता है। दुनिया में जिसको जो एक्टर ड्रामा करते हैं ना कोई एक्ट मिलता है, जब पूरा होता है तो अपना वस्त्र उतार देता है। ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास? कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र यानी शरीर छोड़ और शरीर हो जाओ। कर्म पूरा हुआ, क्या समझो? शरीर नहीं, आत्मा और शरीर हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते रहो। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से
क्रिमिनल ख्यालत चलते। अभी हमारी आइल सिविल नहीं बनी है, तभी बाबा रोज इशारा देता है कि अगर शरीरधारी को देखते हैं तो क्रिमिनल ख्यालत चलते हैं। इसीलिए बाबा कहते अशरीर भाव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि समझाया किसको जाता है? बेसमझ, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था, देवी कर्म सिखलाए थे, तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई। कला बिल्कुल नील हो गई है, क्योंकि यह है ये तमो प्रधान रावण राज्य। ये रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बने हैं, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। तो बाबा ने कहा अब इनका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम कलयुग, बाबा ने कहा राम राज्य रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बात है। बाबा को वंडर लगता है अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, देवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाबा ने समझाए तुम वह ही देवी देवता थे, तुमने 84 जन्म भोगे, तुमको फर्क बताया है। तुम क्यों तमो प्रधान बने? क्यों बने मनोज भाई? क्यों तमो प्रधान बने? देखा देखी माया की मत पर चलने लगे। माया की मत है, शरीर को देखते। यह रावण राज्य है। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिससे भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी होते नहीं, वहाँ एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध लोभ मोह का भूत तो है ना। हम अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है, ये भूल जाते। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, और देह अभिमान होने के कारण कंगाल बन पड़ते हैं। भारत में सोने की चिड़िया था, भले कहते भी है परंतु समझते नहीं। शिव बाबा आते हैं देवी बुद्धि बनाने। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों को तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण विश्व का मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राज्य किसने दी? इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? कर्म की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ कर्मों का खाता होता नहीं। सतयुग में कर्म अकर्म होता है और अभी कर्म विकर्म होता है। बाबा समझाते न समझने के कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते शिव शंकर एक है,
अरे शिव तो निराकार है, अकेला दिखाते हैं, और शंकर के साथ तो पार्वती को दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? दोनों का अलग अलग कर्तव्य है ना, दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? ये जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना ही नहीं वे समझेंगे भी नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघन डालेंगे, क्योंकि 5 विकार तो है ना। तो बाबा ने कहा देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, उनका कितना ऊंचा पद है। अब तुम समझते हो हम कितनी विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं, सन्यासियों को भी तो विकार से पैदा होता है ना, फिर सन्यास करते हैं। पर सतयुग में ये बातें होती नहीं। सन्यासी सतयुग को समझते ही नहीं, कह देते सतयुग है ही नहीं। तो बाबा ने कहा जैसे करते, जैसे कहते श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है, अनेक मत मतांतर है, अनेक धर्म है। तो बाबा ने कहा आधा कल्प देवी मत चलता है, अब तुमको मिल रही है, तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु, फिर चंद्रवंशी बनते हो। अभी ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर हम क्या बनेंगे? विष्णु। तो बाबा ने कहा ये वह दोनों डिनाइस्ट और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे, इनको डिनाइस्ट नहीं कहेंगे, इनकी राजा ही होती नहीं। यह भी तुम ही समझते हो, तुम्हारे में भी कोई समझते, कोई तो सुधरते ही नहीं है। कितना बाबा समझाते, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, क्रिमिनल आई समाप्त करो, किसी भी देहधारी में बुद्धि ना आ जाए। कितना बाबा समझाते, पर कहीं सुधरते ही नहीं है। कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना, पर सतयुग में कोई भूत नहीं है। सतयुग में होते देवताएं बहुत सुखी होते हैं, भूत ही तो दुख देता है ना। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है, पर इसमें मेहनत बहुत है। आधा कल्प शरीरधारी को भगवान माना, शरीरधारी के साथ संबंध रखा, शरीरधारी खुद को भी समझा, तो और एकदम आत्म अभिमानी बनना, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, परमात्मा भी निराकार, मैं भी निराकार, कोई सहज नहीं है, मुश्किल है। इसलिए तो इतना वर्षों से बाबा एक ही प्रैक्टिस करा रहा। अगर वही हो जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था सहज आ जाए। बाबा ने कहा भूत ही दुख देता है, इसमें मेहनत बहुत करनी है, पर कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, पवित्र नाता होता है। हम भाई बहन है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, तो कितना पवित्र नाता होता है। भाई बहन का नाता वैसे भी पवित्र होता है ना। तो बाबा ने कहा समझो तो क्रिमिनल दृष्टि भी ना जाए, हर बात में हिम्मत चाहिए। वही तो कह देते शादी नहीं करेंगे तो निकालो इनको घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है, ऐसा नहीं घर से भी बाहर निकले ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, सोच समझ के निकलो ना। अगर वो दृष्टि आपकी खत्म नहीं हुई है, देह भान है, देह के प्रति बुद्धि जाती है, त्याग नहीं किया ना, फिर आजकल जितने भी आप देखेंगे महात्माएं हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, जितने भी महापुरुष के नाम सुनते हैं, उन्होंने त्याग किया है, विकारों का त्याग किया है,
दुनिया का त्याग किया है, पर बाबा जो कहता बेहद का त्याग है, उन्होंने वो नहीं किया है। कुछ त्याग किया है, उसके बाद उनकी भाग्य बना माना, उनका गायन हुआ, उनको लोग मानते हैं। बिना त्याग के भाग्य बन नहीं सकता। और ज्ञान मार्ग तो कितना ऊंचा है, कितना बाबा हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाता है। कोई मामूली बात नहीं है, कॉमन बात नहीं है। लेकिन क्या कहते, बाप ही तो अपना ही है, तो कौन सा फर्क पड़ता है, आज नहीं तो कल कर ले। ये क्या है, लूज हो जाते हैं ना, हम अपने आप को लूज कर देते। तो बाबा ने कहा अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत बहुत पद्मा पद्म भाग्यशाली बन रही हो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रखकर चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल भी हो जाते हैं। बाबा हर बात समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता। बाबा हर बात समझाता है, अगर आप सुधरते नहीं, करते नहीं, तो बाबा क्या समझेगा? हाँ, भाग्य में नहीं। तो समझा जाता है कि इसमें योग नहीं है। योग होता है, कोई मुश्किल नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व का मालिक बनते हो। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से नंबर वार तुम ऊंच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलाए मानो है। हम भाई बहन है, हाँ? राखी बांधता बाबा किस लिए? हमारा संबंध क्या है? भाई बहन। फिर भी बुद्धि चलायमान होती तो क्या कहे? भाई बहन समझने से भी देखा गया बुद्धि चलायमान होती है। इसीलिए बाप इससे भी ऊंचा ले जाते। अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं, दूसरी दृष्टि कभी जाएगी नहीं। कितना बाबा समझाता है, थोड़ा तो रहम करना चाहिए। कितना बाबा हमें समझाता। अगर वही बचपना अभी है तो ज्ञान योग बुद्धि में है नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालत आते। इसके शरीर को देखेंगे तो क्या है? शरीर क्या है? नाशवान है। जितना दिन शरीर में है कर रहे हैं तो आपसी प्यार भी है, संबंध भी है। मर जाए तो कोई घंटा रखेगा उसको? फेंको फेंक के आओ, चाहे कितना भी वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, फिर भी इतना शरीर से प्यार है। तो बाबा ने कहा क्रिमिनल ख्यालत आते। बाप कहते बच्चे अब अशरीर भव देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है। शरीर से पाठ बजाया, फिर शरीर से अलग हो जाओ। पाठ बजाया फिर शरीर से अलग हो जाओ। वो एक्टर्स पाठ पूरा कर कपड़ा बदली कर देते। तुमको भी अब पुराना कपड़ा है, शरीर उतार कर नया पहनना है। इतना बाबा स्मृति दिलाता है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती। पवित्र हो तब जाए, अपवित्र आत्मा वापिस जा नहीं सकती। यह झूठ बोलते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकता। वहां जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे बनते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं। यह तो समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, तो जरूर एडॉप्शन भी चाहिए। यह ब्राह्मण है विकारी और तुम ब्राह्मण हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत शीतम सहन करने पड़ते। यह नाम रूप में देखने से बहुतों का विकल्प आता है। अगर नाम रूप में जाते, नाम रूप को देखते तो बहुत विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते। आज बाबा बार बार समझा रहे, भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं।
लिखते बाबा हम क्या करें, गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाबा क्या कहेगा? बाप कहते वाह, भगवान को भी आश्चर्य लगता, इतना समझाया, वाह हमने तो कहा था भाई बहन होकर के रहो, तुमने यह सब खराब काम किया। वृत्ति जाती है, दृष्टि जाती है। अरे भाई बहन का नाता तो कितना पवित्र नाता होता है, दुनिया में भी कितना मान्यता है, कितना पवित्र रिश्ता होता है। और भगवान ने भी ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हमें इस नाता को और मजबूत किया है कि कितना हमारा ये पवित्र रिश्ता है। बाप कहते वाह हमने तो कहा भाई बहन वो करो, तुमने फिर भी खराब काम किया, उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती, कितना पाप का खाता बनता है। वैसे कोई किसको खराब करते तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था, जो मैंने स्थापन किया था उनका नाम शिवालय था। यह ज्ञान भी कोई में है नहीं, बाकी शास्त्र आदि जो है सब भक्ति मार्ग का कर्म कांड है। सतयुग में सब सदगति में है, वहाँ कोई पुरुषार्थ करते नहीं। यहाँ सब सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते, गंगा का पानी सदगति देगा क्या? वो पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं, तुम्हारे में भी नंबर बार है। कोई तो खुद नहीं समझते, दूसरों को क्या समझाएंगे। इसीलिए बाबा भेजता नहीं, गाते रहते बाबा आप आएंगे तो हम आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते सतयुग में, त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में ही फंसे हुए, काम विकार के बिगर रह नहीं सकते। तभी बुद्धि बार बार देह की दृष्टि पर जाता है ना। यह विकार जैसे कि है? क्या टाइटल दिया होगा बाबा? बाबा तो बाबा है ना। और विकार जैसे कि माई बाप का वर्षा है, वहां तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता, वहां विकार की बातें होती नहीं। भले लोग कहते श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्म में दिखाते, अरे भगवान तो निराकार है ना, उनका नाम शिव है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा को तरस भी पड़ता है, क्योंकि बाबा रहम दिल है ना। ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भमका भी अच्छा है, जिसमें ज्ञान योग की ताकत है, वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े किसको कहेंगे ज्ञान मार्ग में? जब भगवान का ज्ञान को नहीं समझा ना, इतना बाबा समझा रहा है, फिर ही अनपढ़ जैसे है, तो उनको बाबा सत्कार करेगा? उनको सत्कार नहीं मिलता है। यह तो जानते हो इस समय सब आप आसुरी संप्रदाय, कुछ भी समझते नहीं। शिव और शंकर का अंतर बिल्कुल क्लियर है। वह भी मूल वतन और सूक्ष्म वतन सब एक जैसे कैसे हैं? यह तो तमो प्रधान दुनिया है, रावण दुश्मन है, आसुरी संप्रदाय का है, जो आप समान बना देता है। अब बाबा तुमको आप समान देवी संप्रदाय बनाते हैं, वहाँ रावण होता नहीं, आधा कलप उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वो राज्य कैसे स्थापन करते हैं? ये कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते। तो बाबा ने कहा वही संगम पर आते आत्म अभिमानी बनो, यह उत्तम बनने का योग है। बाबा कितना प्यार से समझाते रहते, घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है,
करते हो सारा दिन या मनुष्य की कमाल देखते हो? हाँ, मनुष्य तो धमाल ही करेगा, कमाल थोड़ा करेगा। हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। ऐसे बाबा ने कहा, बाबा से बातें करो। पिछाड़ी को सब कहेंगे बराबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो देवी मत पर चल रही है। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर भी सुधारते हैं। दुनिया में ज्ञान तो बहुत देते पर चरित्र कोई नहीं बना सकता है। तो चरित्र बनाने का चित्र जो है बाबा देता है, क्योंकि बाबा जो आत्म अभिमानी का ज्ञान देता है ना, देह नहीं, देह के ज्ञान से आकर्षण बढ़ता है और देही के ज्ञान से आत्मिक ज्ञान, आकर्षण खत्म होता है और बाबा के प्रति हमारा प्यार बढ़ता है। जब तक हम भगवान को प्यार करना नहीं सीखा है ना, आत्म अभिमानी अवस्था कैसे बनेगी। जब हम भगवान को प्यार करना सीख जाए, बुद्धि हमारे बाबा के पास जाए, किसी देहधारी के पास जाए नहीं, तब तक देही अभिमानी अवस्था नहीं बन सकती। उसका मूल आधार है। बाबा रोज कितना कहता है, इस बार अव्यक्त मुरली में देखा, न जाने बाबा हमको कितना प्यार करता है, उसका कोई गिनती नहीं है, जो मनुष्य नहीं कर सकता है, ना किया है ना करेगा। फिर भी बार बार मनुष्य के प्रति हमारा बुद्धि जाता है, दृष्टि जाता है। वो सुषमा दीदी की एक दिन मुरली सुन रही थी, उसमें था, कहते जिन्होंने शादी किया ना वो कह रहे हम फंस गए, और जो नहीं किया वो पछता रहे। जो शादी किए वो कहते हम फंस गए शादी करके, भाई ना करते तो अच्छा था, और जो नहीं किया वो कहते हम पछता रहे, वही हाल। तो बाबा ने कहा ये आदि मध्य अंत का परिचय देते, कैरेक्टर सुधारना। कैरेक्टर के ऊपर हमारा कोई आंच ना आए, हमारी कैरेक्टर पर कोई अंगुली ना उठाए, वो हमें सुधारना है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को ना देख, अशरीर बनने का अभ्यास करना है। दृष्टि को शुद्ध व पवित्र बनाने के लिए किसी के नाम रूप को ना देख, अशरीर बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरा, सबका सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। देवी गुण से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान, बीमारी कॉन्सेस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुप करने वाले सोल कॉन्सेस भव। बीमारी कॉन्सेस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुप्त करने वाले सोल कॉन्सेस भव। तन तो सबके पुराने है ही, नया कोई थोड़ा है, वो तो सतयुग में मिलेगा। तन तो सबके पुराने है ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है।
लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार और बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। तन तो बीमार है ही, अगर उसका असर मन पर आ गया तो डबल बीमारी हो गई, तो फिर बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसीलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। तो बाबा ने कहा बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुक्त करो। स्लोगन है हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। आज है 7 फरवरी। आज का अव्यक्त इशारा, आपका एक एक बोल नहीं लेकिन मोती है। ऐसा लगे जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है, इसको कहा जाता मधुरता। ऐसा बोल बोले जो सुनने वाले सोचे कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे। सब कुछ सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वो ऐसे हो जो कोई टेप करके फिर रिपीट कर सुने। माना ऐसा बोल निकले जो उसको टेप करके फिर रिपीट करके सुने। ओम शांति।